मन से ही जप होता है तो माला लेने की क्या जरूरत है। तो बड़ी अच्छी बात कही, बोले माला कहे गोपाल से तू क्यों छोड़े मोह, बिना युद्ध के सूरमा लड़त न देखो को। जो युद्ध करने सूरमा जाता है तो बिना अस्त्र के कैसे लड़ता है। युद्ध भूमि में जाएगा तो अस्त्र होना चाहिए। तो अस्त्र कौन है, बोले अस्त्र ये माला है, तुलसी माला है, ये अस्त्र है। जब आपके ये हाथ में रहेगा तो जब होगा अपने आप होगा। संत महात्मा कहते हैं तुम कुछ मत करो, झोली टांगे रहो और कभी ना कभी तो तुम्हारा मन आएगा। एक बात आपको और बता दूं, आप हजारों का सोना चांदी पहरे हैं, कोई काम का नहीं। आप लाखों के महाराज चैन पहरे हैं, कोई काम की नहीं। इतनी मोटी मोटी चैन पहरे हैं, कोई काम की नहीं। आप हजारों के हीरा जेवरात पहरे हैं, कोई काम की नहीं पहरे हैं। पर आप अगर एक छोटी सी तुलसी की माला पहरे हैं तो समझना आपको ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। तुलसी की माला पहनने वाले से नमः तुलसी कल्याणी वासुदेव जगत प्रिय। महाराज तुलसी की बड़ी महत्वता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति से, मेरी बात सुनिए ध्यान से, सोने की चैन पहनने वाले व्यक्ति की गारंटी नहीं है कि मुक्ति हो जाएगी। हीरे की माला पहनने वाले व्यक्ति की गारंटी नहीं है कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहनने वाले व्यक्ति की गारंटी है कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी आप गले में से अंदर जाता है वो प्रसाद हो जाता है। कई माताओं को बड़ी विकृति है कि तुलसी की माला किसे पहनना चाहिए, किसी नहीं पहनना चाहिए। ये बात और सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि माताओं के अशौच अवस्था में महाराज माला खंडित हो जाती है। इतने से लेके इतना ब्रह्म होता है, ये कभी अपवित्र नहीं होता। इसलिए माला पहनने में कभी कोई दोष नहीं है, ध्यान से सुन। और माला कोई भी पहन सकता है। कोई कहता है सौभाग्यवती स्त्री पहने, नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी की कंठी कोई भी पहन सकता है। तो इसलिए महाराज निवेदन कर रहा था कि कंठी धारण करना जरूरी है। माला जब कर रहे थे, अब जैसे माला जब कर रहे थे तो उसने बोला कि महाराज आप जो है मांगिए, कुछ मांगिए। माला पूरा हुआ और जैसे ही माला पूरा हुआ तो कहते ऐसे बेरोचनो साक्षात भगनान